हमने नीतीश जी से, जब हम सत्ता में थे, भारत सरकार में जब मंत्री थे, उस वक्त भी एनडीए में हम लोग एक साथ उस समय भी हुए थे, और तब भी हम जिन मुद्दों की बात करते हैं, हम भारत सरकार में रहते हुए भी शिक्षा के सवाल को लेकर हमने बार बार बिहार की सरकार से कहा, बार बार हमने शिक्षा सुधार की बात की थी। आज नीतीश कुमार जी की सरकार शिक्षा के संदर्भ में उन्हीं बातों पर चल रही है जो बात हमने उस समय कही थी। जो मांग हमारी थी शिक्षा सुधार के संदर्भ में, किसी साथी के घर में पुराना मांग पत्र मेरा पड़ा हुआ होगा, मीडिया के बंधु भी, आपके पास भी पुरानी फाइल होगी, उलट कर देखिएगा। जितनी बात शिक्षा सुधार के संदर्भ में मांग के रूप में हम लोग उस समय रख रहे थे, उन्हीं मांगों को अब धीरे धीरे आज की राज्य की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब करते जा रही है। जो हमारी मांग थी, उस मांग में सबसे पहले हमने कहा था, सबसे पहली हमारी मांग थी कि शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया उस समय चल रही थी, हमने आपत्ति व्यक्त की थी उस समय कि जो बहाली की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अच्छे शिक्षक आ ही नहीं सकते, आएंगे भी तो बहुत कम आएंगे, नतीजा होगा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। हमने बार बार कहा इस प्रक्रिया को बदलने का काम कीजिए। उस वक्त हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आज बिहार की सरकार ने कुछ दिन पहले निर्णय लिया। हमने उस वक्त कहा था उस प्रक्रिया को बदलिए और बीपीएससी या बीपीएससी जैसी कोई दूसरी संस्था बनाकर शिक्षकों को बहाल करने का काम किया। हमने उस वक्त कहा था, राज्य की सरकार ने आज करने का काम किया। लेकिन आज जो किया राज्य की सरकार ने, इसके चलते नौजवान लोग थोड़ी परेशानी में आए। उस वक्त अगर कर लिया गया होता तो नौजवानों को भी कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि माइंड मेकअप रहता, हमको इसी रास्ते से शिक्षक बनना है। बीच में तो ऐसी ऐसी बातें की गई कि नौजवानों के मन में भरोसा जगा कि और रास्ता है, तो लोग मन में सोचने लगे, और अचानक से परीक्षा ला दी गई तो लोग परेशान हो गए। अगर उस वक्त यही बात हमारी मान ली गई होती तो न तो नौजवान लोग परेशान होते और न शिक्षा का इतना नुकसान हुआ होता। तो मांग अब हमारी मानी जा रही। अभी 3 दिन पहले हमने अखबार में देखा, कहा गया जो बात हमने उस समय कही थी कि नए लोगों की बहाली नए तरीके से, लेकिन जो लोग बहाल हो गए हैं उनकी परीक्षा, पात्रता परीक्षा ली जाए। हमने उस समय कहा था, उस वक्त कहा था, लेकिन हमने तब यह भी कहा था कि जो शिक्षक लोग बहाल हो गए, संभव है कि पात्रता परीक्षा में पास कुछ लोग नहीं भी कर पाए, लेकिन जो लोग बहाल हुए हैं अगर ठीक नहीं है, योग्य नहीं है, तो कोई खुद से शिक्षक बनकर विद्यालय में पढ़ाने नहीं चला गया। सरकार ने ऐसी प्रक्रिया अपनाई जिस प्रक्रिया के चलते नौजवान लोग चले गए विद्यालय में। तो अगर कहीं दोष है इस बात के लिए तो उन लोगों में नहीं है जो लोग शिक्षक बन गए, सरकार की प्रक्रिया का दोष है कि ऐसे लोग वहां चले गए। इसलिए हमने कहा कि पात्रता, उस वक्त कहा कि पात्रता परीक्षा जरूर लीजिए, लेनी चाहिए, हमने सुझाव दिया, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि पात्रता परीक्षा में जो शिक्षक जो फेल कर जाएंगे उनको भी सरकार उनकी नौकरी को समाप्त नहीं करे, उनको भी सरकार बर्खास्त नहीं करे, क्योंकि उनका भी परिवार है और वैसे लोग सरकार की प्रक्रिया के कारण वहां गए हैं, खुद से नहीं चले गए, उनका परिवार है। हाँ, ठीक है कि उनके रहते शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है तो उनको वहां नहीं रहना चाहिए। पात्रता परीक्षा जो नहीं पास कर पाए उनको वहां नहीं रहना चाहिए, यह बात ठीक है, लेकिन नौकरी से हटाकर उनको घर भेज दिया जाए यह भी उचित नहीं है। तब हमने उसी वक्त सुझाव दिया था, आज से 5 साल पहले सुझाव दिया था कि वैसे लोग जो पात्रता परीक्षा में फेल कर जाएं उनको किसी दूसरे विभाग में जहां गैर शैक्षणिक काम होता है, पढ़ाई लिखाई का संबंध नहीं है, वैसे विभाग में उनकी नौकरी को भी सरकार पक्का करने का काम करे, उन विभागों में उनका सामान्यन करने का काम करे। और आज भी हम इसी राय के हैं। हमने 3 दिन पहले कहा है सरकार से, जो हमने देखा मीडिया में इस तरह की खबर आई कि शिक्षा विभाग की किसी कमेटी ने
एक सुझाव दिया है, अनुशंसा हुई है उनकी ओर से कि पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। जो पास करेंगे उनकी नौकरी राज्यकर्मी के रूप में हो जाएगी, और जो पास नहीं करेंगे उनको उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। नौकरी समाप्त करने का निर्णय गलत निर्णय हो जाए। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं, नौकरी समाप्त करने का निर्णय गलत निर्णय हो जाए, उनको ही रखा जाए, यह भी निर्णय गलत होगा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो प्रभावित होगी ही। और बच्चा कौन है? आपके हमारे घर का बच्चा है, गरीब घर का बच्चा है, तो उनकी शिक्षा भी ठीक ठाक होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई पात्रता परीक्षा पास नहीं करता है तो उनकी नौकरी समाप्त करने का फैसला यदि होता है तो यह भी अन्यायपूर्ण कदम हो जाए। उनकी नौकरी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए, दूसरे विभाग में उनका भी सामंजन होना चाहिए। हमने उस वक्त भी कहा था और आज भी हम इस मांग पर अडिग हैं। हम चाहते हैं हर तरह से शिक्षा में सुधार हो। आगे आने वाले दिन जितनी ताकत बिहार के लोग हमको देंगे, जिस रूप में भी देंगे, शिक्षा में सुधार हमारी सबसे पहली प्राथमिकता हो। भाइयों और मित्रों, हम भारत सरकार में मंत्री होते हुए भी एक आध सवाल और उठाते थे। बहुत सारे सवाल हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग उठाते रहते हैं। नौजवानों के रोजगार का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, गरीब लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है, इलाज का सवाल है। भारत सरकार ने भी कई निर्णय लिए हैं स्वास्थ्य के लिए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना कितना अच्छा निर्णय, बिहार की सरकार ने भी कुछ इस तरह के निर्णय लिए हैं। तो स्वास्थ्य के मामला में अच्छा काम हो रहा है कुछ, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो इस तरह के जो मांग है, नौजवानों के रोजगार का सवाल, इस तरह की जो मांगे हैं उनके बारे में और पॉलिटिकल पार्टी के लोग सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन एक विषय ऐसा है जिस विषय को एक राजनीतिक दल के रूप में कोई नहीं उठाता है। हाँ, व्यक्ति के रूप में कई लोग अब उठा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल के रूप में कोई नहीं उठा रहा है। हम भारत सरकार में जब मंत्री थे तब यह सवाल हमने उठाने का काम किया। जो गरीब लोगों की भागीदारी का मामला है, सत्ता में भागीदारी का मामला है। सत्ता में भागीदारी का मतलब सिर्फ एमएलए एमपी बनना नहीं होता है। सत्ता का और भी कई अंग है, और सत्ता का जो अंग है उसमें आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और वह है न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायपालिका। आज की तारीख में तमाम जगह धीरे धीरे भागीदारी समाज के सब वर्ग की हो रही है, क्योंकि चाहे भारत की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ निर्णय लिए हैं